हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आपका टाइम सर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे बनाए हैं। तो कल क्या देखे थे, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन बोलते हैं किसको? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट ना, उसका उल्टा क्या। जैसे किसी का डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं, जैसे x का डिफरेंशिएट 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। साइन x का डिफरेंशिएट जैसे cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x। तो इस तरह से इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो कल जो देखे थे हम लोग क्या थे, पावर वाला देखा था। जैसे x का पावर n रहता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या कैसे बताया थे बताओ। x का पावर क्या करे थे, पावर में एक जोड़ दिए थे, वही चीज को नीचे में दे, और एक ही जोड़ना पड़ता है, और ऐसे करने के बाद एक कांस्टेंट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो, ये इंटीग्रेशन जब हम कर चुके हैं फिर इंटीग्रेशन का साइन देना जरूरी नहीं है। जब ये साइन दे चुके हैं तो इधर dx dy dz कुछ तो देना जरूरी है। यहाँ dx इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ x वाला कनेक्शन है। अगर y वाला होता तो dy लिखना पड़ता, z वाला होता तो dz लिखना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करने दिया है y का पावर 20 का, तो आपको यहाँ dy ही लिखना होगा, इधर I मान के बनाना होगा इस तरह। इसका आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलिए? y का पावर 21 प्लस 21 कहाँ से आया? 20 में एक जोड़ दिया, 20 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया? 21। इसीलिए 21 लिखा गया। और जो चीज पावर में वो चीज नीचे में भी लिखा जाता है, सेम टू सेम। ये सब देख चुके थे क्या? नेगेटिव में भी आया तो हम लोग देख चुके थे, वैसे ही करना है। बट्टा में भी रहेगा तो, और रूट वाला भी तभी थे। अभी ये चीज एक से ज्यादा जोड़ घटा में भी हो सकता है, जैसे इस तरह से मान लो आई बराबर एक से ज्यादा, मतलब जैसे x का पावर 20 दे दिया और इधर x दे दिया। एक से ज्यादा हुआ कि नहीं? इससे पहले एक ही दो टर्म ले रहे थे अंदर में, अभी दो दो डाल दो, इधर भी है इधर भी है। दो दो तीन दो, यह प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह वाला कैसे करें, लिख लो क्वेश्चन। यहाँ x का पावर कुछ भी हो सकता है, 6 7, माइनस में भी हो सकता है, बट्टा में भी हो सकता है। तो दो तो रहेगा तो कैसे करेंगे? तीन तो भी हो सकता है, चार तो भी हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन? क्वेश्चन लिख लिया? ठीक है। अब देखो, दो तो रहेगा तो ये जो इंटीग्रेशन है दोनों में अप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ये dx यहाँ डबल डबल है, दिख नहीं रहा है। ये dx इधर भी है और ये dx इधर भी है। इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x का पावर 20 और dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन x और dx। x का पावर 20 dx और x जैसे लिख सकते हैं। अब उसका अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसका एक तो सी ले लेगा, इसका एक तो सी, एक ही तो सी लेना है। तीन तो रहेगा, चार तो रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा एक ही को लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट का पर 20 का क्या होगा बताओ? 21/21 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इसके पावर में कितना है चेक करो, 1 है कि नहीं? तो पावर में एक जोड़ दो, 1 है तो कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से इतना हो जाएगा। 20 रहेगा तो 21/21 होगा, 22 रहेगा तो 23/23 होगा। देखिए, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे माइनस होता तो आपको यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस ही लिखना होगा, इधर माइनस नहीं देना है। ठीक है, ये प्लस ही लिखना होगा। देखो, इसका एगो कांस्टेंट, इसका एगो, दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों कांस्टेंट मिला के एक ही दो कांस्टेंट लिखा है सी। अब सी की जगह C1 C2 के C3 C4 कुछ भी लिख सकते हैं, प्राय सी लिखा जाता है। और इसी को किस नाम से, क्या नाम बोलते हैं इसका? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आईसी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस नाम से पुकारते थे? आईसी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो सी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस तरह से मान लो इंटीग्रेशन एक्स का पावर 25, एक दो बना लो स्टेप का। एक्स का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1/3, दोनों बना लो स्टेप का, क्लियर हो जाएगा। ये वाला और ये फट से बना लो 2 मिनट में सेटअप में।
उससे गुना उना में रहेगा तो कैसे करेंगे? जैसे आई बराबर इस तरह से गुना में रहेगा, बाहर में एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया ऐसे, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले इसको तोड़ देना, उसके बाद करना होगा। ये एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार, ये एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ एक्स क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना। तो बताओ यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा, हाँ एक्स क्यूब, और आगे में एक्स का पावर 4, ब्रैकेट उधर डीएक्स, ये डीएक्स दोनों के साथ अप्लाई है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक्स का पावर 3 और डीएक्स हो जाएगा, और एक्स का पावर 4 और बीच में प्लस क्यों दे यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। एक्स का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4/4, और एक्स का पावर 4 का एक्स का पावर 5/, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ये आंसर होगी, समझ गया। मतलब इस तरह से अगर रहेगा तो इसको पहले तोड़ना है, क्या करना होगा, सबसे पहले तोड़ना है, अलग अलग करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तोड़ना है उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तोड़ना है उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तोड़ना है उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तो इस तरह से दो तीन टो बना हुआ है, इसका पर 3 प्लस एक्स तो बना, एक तो बना हुआ। अभी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रहेगा, तो कैसे करें, क्या इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट टर्म का कैसे करें, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी आ सकता है क्या, ए बी सी डी सब भी आ सकता है ना, साइन ए साइन बी सब भी आ सकता है कांस्टेंट टर्म में ना, 2 3 4 5। तो इंटीग्रेशन जैसे मान लो ये दो का इंटीग्रेशन निकालने दे और ये डीएक्स दे दिया, क्या किया, दो का इंटीग्रेशन निकालने दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ कुछ तो देना जरूरी है, डीएक्स डीवाई डीजेड, तो डीएक्स लेके कर रहे हैं पहले, आप अपना मर्जी है डीवाई डीजेड कुछ भी दे सकते हैं, वो क्वेश्चन के अनुसार पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, डीएक्स डीवाई डीजेड जो भी है आपका दिया हुआ रहेगा, तो कैसे करें उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, ठीक है। कहाँ निकालना होगा, बाहर, किसको बाहर निकालना होगा, कांस्टेंट टर्म को, यहाँ टू जो था ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना होगा ना, सीटी मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म मान लो, तो 2 रहेगा तो 2 बाहर निकलेगा, 3 रहेगा तो बोलो 3 बाहर निकलेगा, 4 रहेगा तो 4 बाहर, 6 रहेगा तो 6 बाहर, 8 रहेगा तो क्या निकलेगा, बाहर निकालना होगा, कहाँ निकालना होगा, बाहर निकालना होगा, इसको नोट करके लिख देना होगा, नोट करके, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालना होगा। दो बाहर निकलेगा तो बचा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ 1 और डीएक्स, कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्योंकि 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा ना, कुछ नहीं है तो वहां 1 है कि नहीं, हाँ जी। अब हमें सोचना है
टू तो अपना है यहाँ पे कि किसका डिफरेंशिएट करने से वन होगा, किसका डिफरेंशिएट करने से वन होगा। देखो एक्स का भी डिफरेंशिएट वन होता है, वाई का भी वन होता है, जेड का भी वन होता है, टी का भी वन होता है, लेकिन हमें कौन सा लेना होगा, एक्स वाला, क्योंकि यहाँ डीएक्स है, तो एक्स वाला, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएट वन होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो हमें सोचना है कि किसका डिफरेंशिएट करने से वन, एक्स का होता है, हो गया। देखो वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, यानी कि वन का जब इंटीग्रेशन है तो एक्स का डिफरेंशिएट वन होना चाहिए, तो होता है एक्स का डिफरेंशिएट वन, पता है। यानी कि सीधा सीधा बोलने का मतलब अगर यहाँ वन और डीएक्स लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, समझ में गया। मान लो यहाँ dy होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, y प्लस सी, dz होता तो z प्लस सी, dt होगा तो t प्लस सी, dm होगा तो m प्लस सी, d थीटा होगा तो थीटा प्लस सी, d फाइव होगा तो फाइव प्लस सी, d साई होगा तो साई प्लस सी, ठीक। और इंटीग्रेशन तो निकल चुका है, तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक क्या देते हैं, कांस्टेंट देते हैं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यही हो गया उसका इंटीग्रेशन। यानी टू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टू एक्स। तो बताओ थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स, फोर का इंटीग्रेशन फोर एक्स, फाइव का इंटीग्रेशन फाइव एक्स। इसका मतलब सीधा सीधा कि अगर फाइव का हम इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो फाइव एक्स प्लस सी लिखेंगे। यहाँ एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डी एक्स है, ठीक है। तो सिक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलने से, सिक्स एक्स। एट का निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एट एक्स। और ए का निकालना रहेगा तो ए एक्स, बी का निकालना रहेगा तो बी एक्स, सी का इंटीग्रेशन सी एक्स, डी का डी एक्स। क्योंकि देखो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएट करने सी वाला आना चाहिए, तो एक्स का डिफरेंशिएट एट एक्स का एट, सिक्स एक्स का सिक्स, फाइव एक्स का फाइव, इसका मतलब सही है क्या। किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालने से कुछ आ रहा है, इसका मतलब उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वापस वहां पहुंचना होगा, तो आ रहा है ना, इसलिए सही हो गया। तो टू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टू एक्स। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे इस तरह से मान लो रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन करने दिया है, ठीक। तो बताओ अगर एक्स का पावर टू रहता है, वी बाई थ्री लिख सकता है, डायरेक्ट कर रहे हैं। और टू का इंटीग्रेशन थोड़ा देर पहले बताया, टू एक्स, हो गया इंटीग्रेशन। टू का इंटीग्रेशन थ्री रहता तो थ्री एक्स, फोर होता तो फोर एक्स, फाइव होगा तो फाइव एक्स, समझ में आ गया ना। अरे उसी तरह से मान लो इस तरह रहता है, टू एक्स का पावर सिक्स होता तो कैसे इंटीग्रेशन करते। देखो इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये वाला कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, तो ये वाला कहाँ निकलेगा पहले, बाहर, और जो बचा रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स का पावर सेवन बाई प्लस ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इतना कर लो इस तरह का। तो कांस्टेंट टर्म कहीं दिखेगा तो हमें टेंशन लेना नहीं, उसको पहले बाहर निकाल लेंगे, जो बचा रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। करो यहाँ पे, जैसे एक्स का पावर थ्री है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स का पावर दस, इसको इंटीग्रेशन करो फट से। जैसे इस तरह कैसे करेंगे स्टेप बाय, जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाय एक्स का पावर सिक्स दिया है, कितना दिया है, सिक्स, ठीक है। ये वन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। और एक्स का पावर सिक्स के जगह सेवन एट नाइन प्लस में भी हो सकता है और
माइनस में भी और बट्टा में भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर ले जाएंगे। ये जो नीचे वाला है सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाए। पहला काम क्या करना होगा, इसको ऊपर ले जाएं। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहला काम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। पहला काम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। नोट को याद रखना है, जब नीचे में कोई चीज रहता है सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे बताओ। ये वन तो रहेगा ही, नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि मान लो यहाँ टू होता तो बाहर निकल जाता, थ्री होता तो बाहर, फोर होगा तो बाहर हो जाता, फाइव होगा तो बाहर। तो ये वन को यहाँ लिखो नहीं लिखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन साइन एक्स का पावर +6 है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -6। अगर -6 होता तो +6, +2 होगा तो -2, -2 होगा तो +2। कब, जब ऊपर ले जाएंगे। तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -6 हो गया कि नहीं। अब क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते निकालना, आराम से जानते हैं। पावर में एक जोड़ देंगे, वही चीज को नीचे लिखेंगे। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो -6 + 1 बाय -6 + 1। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, -5 बाय -5 + 6। ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, -x का पावर -5/5, माइनस को वहां शिफ्ट कर देंगे, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 5 को नहीं ले जाना है, सिर्फ माइनस साइन वहां चल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो जब नीचे में कुछ रहे सबसे पहले ऊपर ले जाके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जब नीचे में कुछ रहे तो ऊपर ले जाके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यही है आंसर। इस तरह से एक दो बना लो। माइनस में रहता तो सबसे पहले इसको प्लस कर देते ना। चार्ट तो बना लो, तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से देखें हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर दिया। बेसिक एक्स का पावर वाला देखे, नीचे रहेगा तो रूट वाला सब देखे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में सभी और क्वेश्चन लगे, तब तो वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।